अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इजराइल की जानिब से कतर पर आज एयर स्ट्राइक हुई है 9 सितंबर सन 2025। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताता हूँ। डिटेल लेने में थोड़ा टाइम लग गया, जो वहाँ पर सिचुएशन है उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग गया। वहाँ की कवरेज और इमेजेस और वीडियोज़ लेने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज़ वाज़ह करता चलूँ। 7 अक्टूबर जब से ये जंग इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन पर मुसल्लत की गई है, तब से कतर जो है इमदादी तौर पर बड़ा सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीनियों को, और साथ ही साथ जो हर तरफ अमन मुज़ाकराती कमेटी भी बनाने की तरफ से कतर ने बड़ी ही सपोर्ट की है। एक तो ये इसराइल को बहुत गुस्सा है कि कतर जो है वो पीछे नहीं हट रहा इन तमाम तर चीज़ों से। दूसरा, हमास के बड़ी-बड़ी जो अमन मुज़ाकराती कमेटी के जो लीडरान हैं वो कतर में मौजूद थे। कतारा वेस्ट में दारुल हुकूमत कतर के जो है वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पे उनके रेज़िडेंशियल एरियाज़ भी हैं और वहाँ पर उनके ऑफ़िसेज़ भी हैं। तो इसको निशाना बनाया गया है इज़राइल की जानिब से, जिसमें उनका कहना है कि खलील अल हैया हमास के नाइब Oh my God. सियासी ब्यूरो चेयरमैन और Oh my God. मरकज़ी Oh my God. मुज़ाकराती जो कमेटी के जो Salim, oh कारकुन my हैं, God, watch उनमें it. ज़ाहिर जब्बारीन, Oh my God. मोहम्मद दरवेश और खालिद मिशाल, इनको ख़त्म करना उनको प्लान था। उनकी एक पॉलिसी है कि जो 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड्स थे, जो भी उसके पीछे थे, उनको कहीं पर भी अगर मिले तो उनको ख़त्म करना उनकी Oh जो my है वो God. प्रायोरिटी है। इसराइल की जानिब से ये एक पॉलिसी बनाई गई है। अब इस ऑपरेशन को उन्होंने एक नाम दिया है, जिसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो समिट ऑफ फायर का ये मिशन इन्होंने करार दिया है। और बाकी तमाम तर ममालिक ने इसकी जो है वो कंडेम्ड किया है। तुर्की ने कंडेम्ड किया है, ईरान ने किया है, यूएई ने किया है, सऊदीया ने किया है, बाकी तमाम तर ममालिक ने इसको कंडेम किया है। कतर ने इस पर यह बयान दिया है कि इस हमले को बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ़वर्जी और इसकी खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए शदीद इसकी मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने कहा है कि कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ़वर्जी इसको कहते हैं, और इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। तमाम फ़रीक़ैन पर ज़ोर दिया और अमन मुज़ाकरात और दायमी जंग बंदी के क़याम पर तवज्जो जो है वो ज़रूरी है। ये तमाम तर बयानात आ रहे हैं, लेकिन इसकी जो डिटेल है, क्या वहाँ पर शहादतें हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है, वो अभी तक जो है वो वाज़ह नहीं आ रहा। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।